गुड मॉर्निंग। आज हम फाइंड करेंगे किसी भी कॉइल से, किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। और ये है टाइप 3, जिसमें जो इनफाइनेटली लॉन्ग वायर होगा वो कुछ इस तरीके से ओरिएंटेड होगा कि उसका भी वो भी मैटर करेगा। यहाँ पर टाइप 2 आप देख के अगर आ रहे हो तो आपको पता होगा कि वहां पर उस वायर का होना नहीं होना बात बराबर है। यहाँ पर कुछ अलग है, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले समझना जरूरी है कि किसी भी इनफाइनेटली लॉन्ग वायर से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा किसी भी पॉइंट पर। जैसे कि ये इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, इससे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यस, पाई आर, जबकि पाई आता है सर्कल वाली चीजों में, यहां पर आता है। और अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करना पड़ेगा। अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में लेके जाओ और यहां पर वो उंगलियां अंदर जाके ऐसे टकराएगी, मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट से, मतलब क्रॉस आएगा। ऐसे ही अगर यहां पर कोई पॉइंट होता, इस जगह अगर पॉइंट होता आर डिस्टेंस पर मान लो, तो यहां पर भी आता म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, लेकिन डायरेक्शन जस्ट इसका अपोजिट आती क्योंकि उंगलियां बाहर की तरफ घूमती, तो यहां पर आता डॉट। ऐसे ही जब आपको दिया हो सेमी इनफाइनाइट वायर, मतलब यहां से इनफाइनाइट है लेकिन यहां इसका एंड है, और यहां पर एक आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसका आधा हो जाएगा। ऐसा समझ सकते हैं कि दो सेमी इनफाइनाइट मिलके एक इनफाइनाइट बनाते हैं। देखो ना आप, दो सेमी इनफाइनाइट वायर मिलके एक इनफाइनाइट वायर बनाते हैं, तो ये वाला जो है इसका आधा है, मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय 1/2 होगा, मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर होगा। और डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका वही है। अब आगे बढ़ते हैं, उसी से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। किस टाइप का है, जैसे कि मान लो यही ले लेते हैं शुरुआत से ही। ये यहां पर करंट ऐसे जा रही है, इधर घूमेगी, यहां घूमेगी और बाहर चली जाएगी। आर इसकी रेडियस है, इसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करता हूं। जैसे अगर आप चाहें तो हम इसके नाम दे सकते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये यहां से घूम के आया सी है, और यहां पे इसको नाम दे दिया मैंने डी। ओके, तो आप देखो ए बी वाला जो वायर है उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, सेमी इनफाइनाइट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन 2 4 पाई आर। लेकिन क्योंकि ये इसके आगे ही है, इसके सेंटर पर ही है, उसी की एक्सिस में है, तो इसकी वजह से यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो इसको तो हमें काउंट ही नहीं करना। अब बचे दो, एक तो ये कॉइल और एक ये वायर, क्योंकि ये जो वायर है ये आर डिस्टेंस पर है इससे। अब सब कुछ भूल जाओ, देखो एक बार को सब कुछ भूल जाओ, इसको ए बी को भूलो, कॉइल को भूलो, तो वायर के एंड पर रखा हुआ है, यहां पर इस तरीके से रखा हुआ है। ये वायर है सेमी इनफाइनाइट और यहां इसके आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो यही तो बन रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ही तो बन रहा है ये। तो इन दोनों को ऐड करना है, बस ऐड करना है वेक्टर तरीके से, मतलब देखना है डायरेक्शन का कुछ ऊपर नीचे ना हो मामला। तो सबसे पहले मैंने इस कॉइल की वजह से निकाला, तो बी बी सी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ठीक है। और क्योंकि 3/4 कॉइल है तो मल्टीप्लाई बाय 3/4, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, क्रॉस, क्योंकि क्लॉकवाइज है तो कैसा आएगा, क्रॉस आएगा। ये लगाया वेक्टर, ठीक है। अब हम निकालते हैं सीडी की वजह से, अलग पेन से बना लूं मैं, ब्लू वाला ले लेता हूं। बी सी डी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये तो आएगा ही, क्योंकि पूरी की वजह से 2 पाई आर, तो उसके आधे की वजह से 4 पाई आर। और हमने देखा डायरेक्शन। अब आपको अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में लेके जाना है। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, बहुत ऊंचा हो रहा है मेरे लिए, वो यहां से बताता हूं। करंट की डायरेक्शन ऐसे है और हाथ को ऐसे अंदर घुमाया, यहां पर भी अंदर की साइड हाथ जा रहा है, मतलब यहां पर डायरेक्शन भी क्या आ रही है, क्रॉस आ रही है। दोनों की डायरेक्शन सेम ही आई है, इसलिए दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे। मतलब अब वो तो एलसीएम वगैरह लेना करना वो सारी बातें हैं, पर यहां पर सिंपली कैसा हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मैं करके बताता हूं एक बार आपको एक क्वेश्चन, बाकी फिर मैं बार बार ऐड करके नहीं बताऊंगा, वो ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है ऑप्शन किस तरीके से दिए। तो यहां पर आएगा म्यू नॉट आई 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर, प्लस यहां आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब यहां पे क्या कॉमन ले सकता हूं, म्यू नॉट आई अपॉन आर कॉमन लिया, उसके अलावा 3 ऊपर कॉमन आएगा नहीं, 4 नीचे कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा 3/2 प्लस 4 कॉमन ले चुके थे 1/5, और नेट कैसा आएगा, क्रॉस आएगा। इस तरीके से बनता जाएगा, एलसीएम लेके हुआ दे सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा जैसा मैं बता रहा हूं। चलो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। किसी को अगर ये लग रहा हो कि पहला क्वेश्चन बहुत टफ ले लिया था, तो अब ये 2 क्वेश्चन सिंपल से लिए, एक मैं करूंगा, एक आपको करके बताना है।
यहां पर हमने देखा कि ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर आ रहा है, वो बैंड हुआ सेमी सर्कुलर कॉइल की फॉर्म में, देन फिर मुड़ गया और फिर इनफाइनाइट के लिए जा रहा है। तो इस सेगमेंट को मैं दो तरीके से बांट सकता हूं, यहां से यहां तक वायर है सेमी इनफाइनाइट, और यहां से यहां तक भी वायर है सेमी इनफाइनाइट, और इनकी वजह से अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा और मैटर भी करेगा, क्योंकि ये जो वायर है ये आर डिस्टेंस पर है और ये वायर भी आर डिस्टेंस पर है। अगर ये वायर इस पे जा रहा होता डायरेक्टली तो मैटर नहीं करता। और उसके अलावा बची हुई है ये सेमी सर्कुलर कॉइल। अब हमें एक तो इन तीनों का फॉर्मूला, दो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसके अलावा ये भी फाइंड करना आना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमेशा ऐसा नहीं कि ऐड ही करते जाना है, हो सकता है सब्ट्रैक्ट भी करना पड़े। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इनका नामकरण संस्कार करता हूं, ए बी सी डी। ठीक है, अब कॉइल की वजह से निकाल लेता हूं, बी बी सी इक्वल्स टू, क्योंकि सेमी सर्कुलर कॉइल है, हाफ कॉइल है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r मल्टीप्लाई बाय 1/2, और इसकी वजह से क्रॉस है क्योंकि क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है। आप हाथ घुमा के भी देख सकते हो, अंगूठा अंदर जा रहा है, इस तरीके से हाथ मैंने घुमाया। तो उसके बाद मैं निकालता हूं बी ए बी आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, क्योंकि 2πr तब आता जब पूरा वायर होता, आधा वायर है 4πr, और इसकी वजह से जो डायरेक्शन है वो भी कैसी है, क्रॉस ही है, मतलब ऐड होने वाला है। उसके बाद इसको देखा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा, वेक्टर लगा देता हूं, बी सी डी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, तो फिक्स है। अब हमें डायरेक्शन देखनी है तो हाथ को ऐसे रखा और अंदर घुमाया, यहां पर भी कैसा है, क्रॉस, मतलब तीनों की वजह से क्या होने वाला है, सिंपली ऐड ही होने वाला है। अब पोज लगाओ, इसको करो, मैं सॉल्व करने वाला हूं। चलो बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने पे। अब वापस से मैंने क्या किया, नाम ले लिए ए बी सी डी। यहां पर अगेन कॉइल की वजह से निकाला, बी बी सी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r मल्टीप्लाई बाय 1/2, हाफ कॉइल है इस वजह से, और इस बार जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डॉट हुआ यहां पर। ठीक है, इस तरीके से हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, डॉट मतलब नॉर्थ। यहां पर देखा ये वायर सेम ऐसे ही है, इसको देखा ये वायर सेम ऐसे ही, तो इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये तो सेम ही आने वाला है ना, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। दोनों का क्या होगा, ऐड होगा, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो गए इन दोनों वायर की वजह से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, तो वायर का अकेले आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और ये आएगा क्रॉस। आप देखो ना, ऐड हो गया, दो सेमी इनफाइनाइट मिलके एक हो गए। अगर इसको पैरेलली आप यहां लेके जाओ तो इस तरीके से तो बनेगा, दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर ऐड होके इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, क्रॉस वाला। अब हमें देखना है कि माइनस प्लस किस में से करें, तो यहां पर आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और यहां पर आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो पाई की वजह से गड़बड़ी मत आने दो, पाई मतलब 3.14 होता है, और यहां पर आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4r डॉट, और यहां पर आएगा अप्रोक्स म्यू नॉट आई अपॉन 6r क्रॉस। तो ज्यादा कौन सा है, ज्यादा है ये, क्योंकि यहां पर कम का डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसमें से इसको माइनस करना होगा। वहां पर पाई की वैल्यू मत डाल देना, मैं जस्ट बता रहा हूं कॉमन लेके, मतलब जो आंसर आएगा ना वो इस तरीके से आएगा। देखो मैं बताता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं बताऊंगा तो बताना जरूरी है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा डॉट, क्योंकि बड़ा कौन सा है, ये वाला। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि 1/4 रिंग दी हुई है, यहां पर भी 1/4 रिंग दी हुई है, या लूप दिया हुआ है, और दोनों दिखने में बड़े छोटे हैं, लेकिन यही मानना है कि r रेडियस वाला है। ठीक है, बार बार दिखा नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। करंट आई फ्लो हो रही है, तो यहां पर हमने देखा कि एक तो है ये सेमी इनफाइनाइट वायर, ये दूसरा सेमी इनफाइनाइट वायर, ऐसे यहां पर भी एक सेमी इनफाइनाइट है, और फिर यहां से फिर से सेमी इनफाइनाइट वायर है, और ये कॉइल है। हमने देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेमी इनफाइनाइट जो वायर है ये कहीं सेंटर की तरफ चलता हुआ आ रहा हो डायरेक्ट, तो दोनों में ऐसी कंडीशन नहीं है, मतलब इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तरीके से हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले मैंने इनका नाम लिखना चालू किया, ए बी सी डी, देन अगेन ए बी सी और ये डी। ठीक है, अब कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं सबसे पहले, या इसको मैं मिटा रहा हूं, देखो बी सी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, पाई नहीं आता इसमें, और मल्टीप्लाई बाय 1/4 इसलिए क्योंकि 1/4 कॉइल है। डायरेक्शन हमें देखनी है, तो क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है मतलब क्रॉस, या आप ऐसे समझो हाथ ऐसे घुमा रहे हो, तो अंगूठा अंदर जा रहा है, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई है। फिर हमने देखा कि क्योंकि ये वायर ऐसा है, ये वायर ऐसा है यहाँ से,
और पॉइंट तो यहाँ है जहां मेजर करना है, तो इसका मतलब इसको तो काउंट करना ही पड़ेगा। तो यहां पर हमने देखा है सेमी इनफाइनाइट वायर बी AC की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, और इसकी वजह से यहां डायरेक्शन होगी क्रॉस, ये लगा दिया क्रॉस, ऐड होने वाली चीजें होगी। फिर हमने देखा CD के लिए अगेन बी CD इक्वल्स टू होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, और इसकी वजह से यहां पर अंगूठा ऐसे रखा, और इसके लिए राइट साइड, इस वायर के राइट साइड जितना भी फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा, मतलब हो गया क्रॉस। तो यहां पर तीनों ही ऐड हो जाएंगे सिंपली। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से करो, पॉज लगाओ, फिर मैं कर रहा हूं। चलो इसको करते हैं। यहां पर अगेन नाम तो लिख ही दिया है, आपको पता है BCD अगेन यही आने वाला है, BBC की अगर मैं बात करूं, कॉइल की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड यही आएगा। लेकिन यहां पर डायरेक्शन एक बार देख लेते हैं, तो इसके लिए भी डायरेक्शन कैसी आ रही है, ऐसे घूम रहा है, तो इसके लिए भी क्रॉस आ रही है, मतलब फर्स्ट स्टेप एकदम सेम है, ठीक है। और क्योंकि CD भी ऐसे ही है, देखो आप CD मतलब यहां से लेके B से लेके D तक ये सेम है, बिल्कुल B से लेके D तक ये सेम है, बस ये नीचे वाला वायर घुमा के ऊपर किया है, तो चेंज इसी में आना है, बाकी सेम है। CD भी सेम आएगा, ये रहा CD, ये भी सेम आने वाला है। अब हम देखते हैं BAB में क्या चेंज आने वाला है। BAB में इसको देखा तो फॉर्मूला तो सेम है म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, क्योंकि सेमी इनफाइनाइट वायर है। लेकिन हमने देखा कि क्योंकि वायर ऊपर से आ रहा है, देखो नीचे से जब वायर था तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस थी, क्योंकि तब ये जो पॉइंट है इस वायर के राइट साइड में था, लेकिन अब ये पॉइंट इस वायर के लेफ्ट साइड में आ गया। ऊपर से ऐसा करना पड़ेगा, अंगूठा जब ऐसे चलाऊंगा नीचे की साइड, तो ये पॉइंट इधर है, तो ये कैसा आएगा, बाहर की तरफ आएगा, मतलब यहां पर जो डायरेक्शन है वो डॉट आएगी, क्रॉस की नहीं। वापिस से देख लो, यहां पर है क्रॉस, क्योंकि थंब ऊपर जा रहा है, तो ये पॉइंट ऐसे है, यहां पर थंब नीचे जा रहा है इस तरीके से, और इस पॉइंट के लिए मैं ऐसे घुमाऊंगा तो उंगलियां बाहर की तरफ आएगी, तो डॉट होगा। तो यहां पर इसको माइनस कर देना है, इन दोनों को ऐड करके, बस इतना सा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, मैं लाता रहूंगा अलग अलग बना के। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन दबाओ, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।